गोदावरी किकवी संगम क्षेत्र में निर्माणाधीन नए बांध और विभिन्न विकास कार्यों का रविवार को संत महंतों एवं अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और श्रद्धालुओं के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं का भी जायजा किया। त्र्यंबकेश्वर के गोदावरी किकवी संगम क्षेत्र में चल रहे नए बांध के निर्माण और अन्य विकास कार्यों का रविवार 28 जून को विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति तथा श्रद्धालुओं के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। उपस्थित संत महंतों और पदाधिकारियों ने अब तक हुए कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा जताई है। इस अवसर पर महंत डॉक्टर रविंद्रपुरी, महंत हरिगिरी, शंकरानंद सरस्वती सहित सभी 10 अखाड़ों के प्रमुख एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह विकास कार्य पूर्ण होने के बाद त्र्यंबकेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी और संगम क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। रामदास शीर, संविधान न्यूज, त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी मैया की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, श्री पंचदश धाम जुना अखाड़े की जय, अखाड़ा परिषद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये जो हमारे कुशावर्त पे गोदावरी कुंड, अहिल्या कुंड, प्रयाग कुंड और ये समझिए शंकर तालाब है ना, गंगा सागर, गोदावरी, अहिल्या, ये सरोवरों में यहाँ से जल जाएगा और वहां से गोदावरी नदी में कुशावर्त से बहता हुआ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव और गोदावरी अहिल्या तिराहा चौराहा जहाँ मूर्ति लगेगी, जहाँ करोड़ों खरबों की श्रद्धा है। पूरे विश्व के लोग, जापान, इटली, अरब कंट्री हो, सनातन पूरे विश्व में लोगों की क्या मानता है कि हमारी नाग बलि कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में हो सकता है। पितृदोष खत्म होगा तो त्र्यंबकेश्वर में होगा। इस कारण से महापुरुषों का, ग्रंथों का और इतिहास का, शास्त्र के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे से लेकर और जो घाट बना हुआ है डेम तक, वो घाट तक पूरा लोग स्नान करें, तर्पण करें। पहले जलम समर्पयामि, इसलिए जले जीवन है। पहले आचमनी लेंगे, शरीर के ऊपर छींटा मारेंगे 3 बार, फिर शरीर के अंदर लेंगे, फिर तमाम देवी देवताओं का संकल्प करेंगे। उसके बाद हमारी नाग बलि, काल सर्प जोग और अनेक प्रकार का पितरों का, कहीं मेरे माता पिता दादा परदादा की कोई मनोकामना माना है और शरीर उनका पूरा हो गया है, वो अपनी प्रसाद नहीं चढ़ाए और परंपराओं को नहीं माना, माता पिता को तर्पण नहीं कर पाया, जल नहीं दे पाया, कामों में लगे रहे, उसी को ही काल सर्प जोग कहते हैं। इसलिए अपने पितरों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पितामह के लिए, अपने और पूर्वजों के लिए पूजा पाठ ही होता कहाँ? भगवान तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अंडाकार में त्र्यंबकेश्वर में विराजमान रहते हैं। माता लीलम्बिका पर्वत पे माता लीलम्बिका देवी, लीलकंठ महादेव, भगवान कार्तिक, दत्तात्रेय, अनेक सूरज नारायण, अनेक समस्त देवी देवताएं इस ब्रह्मगिरी पे विराजमान रहते हैं और उसी ब्रह्मगिरी से इस गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, वहीं से निकलती है। अपने घर में ही इसको निमंत्रण देने हम लोग यहाँ आए हैं कि अपने मैका में आइए और मैके में एक बार आइए। आपसे प्रार्थना है कि हरा भरा पूरे विश्व की आप कर रही हैं, हरा भरा पूरा का पूरा, चाहे वो गोदावरी डैम हो, औरंगाबाद डैम हो, परवनी डैम हो या नांदेड़ डैम हो या कर्नाटक के हो, पूरे पृथ्वी को आप हरा भरा कर रही हैं, सुंदर कर रही है। कुछ काल, कुछ समय, कुछ रात्रि, कुछ पल आप त्र्यंबकेश्वर में विराजमान होइए। जय गोदावरी महारानी की, गोदावरी महारानी की, हर हर महादेव।